बस बड़े भाई साहब, मैं एक निवेदन ये कर रहा था कि आप भोपाल ही हैं कि बाहर हैं? मैं भोपाल में ही हूँ भाई साहब, कल या परसों में एक इंटरव्यू छोटा सा, चूंकि आप लगातार इस मिशन पे लगे हुए हैं, तो इसी मिशन को लेकर तो 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू रहेगा भाई साहब, छोटा सा। देखिए, यदि आप एक इंटरव्यू करेंगे तो इससे ना आप अपना भला कर पाएंगे ना इस देश का। तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमको एक सीरीज बनाना होगी और उस सीरीज के तहत उन तमाम बिंदुओं को हमें कवर करना होगा जो इस देश के लिए आवश्यक है। क्योंकि आपने यदि एक कर भी लिया तो उससे किसका भला हो जाए? नहीं, मैं उसके आगे की थीम बता रहा हूँ भाई साहब। पहले तो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को ये पता लगे कि क्राइम फ्री इंडिया, ये आखिर विजन ये कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, इस पर अपन पहले पूरा थीम रखें भाई साहब। जब हम क्राइम फ्री भारत के ऊपर बात कर रहे थे तो लोगों ने मुझसे कहा कि ये कभी जमीन पे नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ के नेता ऐसा होने ही नहीं देंगे। नहीं, वो आपके संकल्प को मैं जानता हूँ ना भाई साहब। तब जो है मैंने सोचा कि इन नेताओं को कैसे बदला जाए, पार्टी तंत्र विहीन प्रजातंत्र कैसे पैदा किया जाए, अपराधी मुक्त जो है राजनीति कैसे लाई जाए, खर्च विहीन चुनाव कैसे किए जाएं, कर जो है विहीन अर्थव्यवस्था कैसे जमीन पे उतारी जाए और डेवलपमेंट के लिए 10 गुना पैसा भी हो। ये सब संभव है और जब तक हम इन पे शिक्षा अटैक नहीं करेंगे तब तक आप अपराध मुक्त भारत ग्राउंड पे ला ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों की रातों रात 5 गुना इनकम कर देंगे और आगे चल के वो 100 गुना भी होगी, 100 गुना वो इनकम होगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई साहब, एक छोटा सा जी, क्योंकि आपके जितने विचार हैं ये फिर क्या अपन इसको लगातार, चूंकि अपना जो है MP, CG और UP 3 जगह अपना चैनल दिखता है, DNN है, DNN न्यूज है, तो मैं इसलिए मेरी इच्छा है और चूंकि आप पे अधिकार रखता हूँ भाई साहब। मेरी भी इच्छा है क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो फाइनल काम करना है, ले लो राइट आगे से नहीं आगे से, तो एक्चुअली में हमें अंतोगत्वा इस बात में लाना पड़ेगा कि जो परिवर्तन आएगा उसके लिए कुछ जो है संशोधन किए जाने होंगे कानून में, आपके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट वगैरह में। तो ये मोटी खाल के राजनेता तो ये होने नहीं देंगे क्योंकि उस तंत्र को का उसका वो लाभ उठा रहे हैं। तो इनको विवश करने के लिए हमने एक पूरी फिलॉसफी तैयार की है, शासन से सकारात्मक संवाद। बहुत बढ़िया। तो हमें कहीं ना कहीं उस सकारात्मक संवाद के माध्यम से इन राजनेताओं को विवश करना पड़ेगा। ये जो पार्टी तंत्र जो है, प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, इनमें हाई कमान पैदा हो गए हैं जो कि परिवार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनकी जो है कई बार एक कठपुतलियों की बतौर जो है किसी अन्य से भी जो है ना इनकी जो है ना वो जुड़ी रहती है, रियन जुड़ी रहती है। तो इस व्यवस्था का जब तक अपन बदलाव का पूरा सिस्टम नहीं दिखाएंगे तब तक जो है यह परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त तो उस सब परिवर्तन के साथ आ रहे हैं कि देखिए आपको डेवलपमेंट के लिए 10 गुना पैसा भी दे देंगे, हम आपके चुनाव को जो है वो खर्च विहीन भी कर देंगे, बल्कि चुनाव में खर्च करना एक अपराध होगा, इट विल बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। हम आपको राइट टू प्राइवेसी दे देंगे, अपराध मुक्त करने के पहले आपको साइबर क्राइम मुक्त कर देंगे। ठीक बात। और आगे तो चल के आगे चल के हमें करेंसी मुक्त भारत भी बनाना पड़ेगा। पेपर करेंसी हमें खत्म करना होगी क्योंकि पेपर करेंसी ही ड्रग में जाती है, पेपर करेंसी ही टेररिस्ट के पास पहुंचती है। तो हम पेपर करेंसी को ही खत्म कर देना। ठीक बात। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि कल या परसों में आप समय दे देते तो वो हमारे यहाँ महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, तो वो आपका एक बढ़िया इंटरव्यू ले लेंगे भाई साहब। नहीं तो आप स्वयं भी आइए साथ में। हाँ, मैं तो रहूंगा ही, मैं भी रहूंगा। तो मैं फिर बंगले पे रखें कि स्टूडियो में रखें? आप आइए और मेरे ख्याल से अपन जो है हाँ कोई बुराई नहीं है, आप आपके स्टूडियो में भी आ सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर तो बहुत बढ़िया। आप अपने स्टूडियो का जो है वो मुझे वो दे दीजिए, लोकेशन सेंड कर दूंगा। कल हम आपके स्टूडियो में आते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना भाई साहब, ठीक है ना कल नहीं, कल को आप सकते, परसों आएंगे। ठीक, परसों का ठीक रहा भाई। ठीक है ना, कल हम कहीं व्यक्तिगत कारण से बिजी हैं तो परसों जो है हम आप आते हैं, आपका वो भेज दीजिए मुझे
मैं लोकेशन ये हमारे सिस्टम में तो हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, तो ये रिकॉर्डिंग भी हम क्राइम फ्री भारत पे डालेंगे यदि आपको आपत्ति ना हो तो। अरे नहीं, इसमें क्या, मैं तो वो पूरा कर लीजिएगा, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। देखिए हम सब लोगों को इस अंधकार में जहाँ पे हर कोई दिग्भ्रमित है, जहाँ पे किसी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ हमें पूरा प्रकाश पैदा करना होगा। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमको थाली बजाना, दीपक जलाना सिखा दिया, तो अब मैं तो हर वीक जो है दीपावली क्रिएट करेंगे इस भारत में। ठीक बात है वैसे, ठीक। और आगे चल के तो हर दिन दीपावली हो सकती है। ठीक बात है वैसे, ठीक बात, ठीक बात। तो दीपावली के माध्यम से, दीपों के माध्यम से भारतवर्ष का अंधकार दूर करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो मैं आपको कल शाम को जय और 28 तारीख का हम आपको समय देंगे, क्या कब 11 बजे का रख लें? हाँ ठीक है ना, आप मैं एक बार सुबह आपसे और बात कर लूंगा 10 आफ्टरनून में रखना चाहते हैं? फर्स्ट हाफ में ठीक है भाई, 2 के पहले कभी भी ठीक है, तो 11 बजे रख लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई, या 10 बजे रख लेते हैं? ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। तो 28 तारीख को 10 बजे, ठीक है। अपन मैं कल शाम को एक बार और आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, तब तक आप अपना एड्रेस और गूगल लोकेशन भेज दीजिए, तो मुझे पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।